चर्चा में मेरे साथ देश के दो सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वे सर्वा एबीपी न्यूज के लिए लगातार पोल्स करते रहते हैं और 1 जून का सभी को इंतजार है, मुझे भी। एक और बड़े चुनावी विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूब पर आपका अखबार नाम का चैनल भी चलाते हैं प्रदीप सिंह, और पैनल में सबसे तजुर्बेकार सीधी बात करने वाले प्रभु चावला। और प्रभु, सीधा सवाल आपसे आज यही है, ये पश्चिम बंगाल की लड़ाई, ये जो अंगड़ाई ली जा रही है, अस्तित्व की लड़ाई किसकी है? अस्तित्व की दोनों की लड़ाई है भाई। हाँ। सवाल ये है कि आप देख रहे हैं पिछले दिनों से अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर तरह के इश्यू वहाँ पर उठाया है, आज भी उठाया है, और नड्डा जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो अस्तित्व की जब बात करें, प्रॉब्लम ये आती है कि जो अस्तित्व किसके बीच में हो रहा है। अगर हम बात सुने टीएमसी की, टीएमसी कहते हैं कि हम बाहर के जो लोग आए हैं उनको बाहर निकालो। आपने देखा होगा उन्होंने, ममता जी ने नारा भी लगाया है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर भाषण देते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास, उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता के मुकाबले में वहाँ पर खड़ा हो सके। हाँ। जो भी डिफेक्टर के आए हैं वो कांग्रेस से आए या टीएमसी से आए हैं। तीसरे अस्तित्व की लड़ाई क्या है? मोदी जी और उनके साथ अमित शाह जी और उनके साथ नड्डा जी, वो तीनों जा कर के वहाँ पर भाषण करें, जिसका फ़ायदा ममता जी उठा रही हैं कि बंगाल के अस्तित्व को, उनकी आइडेंटिटी खतरा है बाहर के लोगों से। अस्तित्व की लड़ाई है, बंगाल को बनाना चाहती हैं, बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो पिछले कई दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ। जो अभी माटी की मानुष माती है उसकी बात की थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री या अमित शाह जी ने कुछ उसके बारे में भी कहा था, तो मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। परंतु अस्तित्व किसका है? जैसे आपने कहा सब नेशनलिज्म, नेशनलिज्म वर्सेस सब नेशनलिज्म, इसके माने क्या समझ सकते हैं? तो वो सब नेशनलिज्म किस बात की कर रहे हैं कि हमारे बंगाल जो है उसकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसका अपनी एक कल्चरल बैकग्राउंड है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपने पूजा करने का तरीका है। हाँ। इसलिए उसको खतरा है बाहर के लोगों से। नहीं, इस चुनाव में मटन मछली भी बड़ा मुद्दा बनाया। वो मटन मछली खैर शुरू हुआ था बिहार से, उसे भी लपकने की कोशिश की। और दुर्गो पूजा की बात करें तो पूजा में तो मांस मछली खाई जाती है, वो वहां की संस्कृति है। देवी देवता जिनके आगे आप उतारते हैं, जैसे असम के अंदर जो असम के चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा बोलते हैं धर्म के, हिंदू धर्म के, उनके यहाँ पर कामाख्या टेम्पल जो है उसके अंदर रोज़ वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, वहाँ तक उसके बिना पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसी बात उठाकर डिस्क्रिमिनेट, ये तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। जहां आपको जो सूट करता है, चाहे विरोधी पार्टियां हो चाहे बीजेपी हो, वो इस बात का प्रयोग करते हैं जहां उनको जो हिंदू धर्म जिस तरह का सूट करता है उसी तरह के हिंदू धर्म बदल देते हैं। हिंदू देवता 36 करोड़ को लोग कहते हैं, 36 करोड़ में हर किस्म के देवता हमारे हैं, हम तो पूजा में विश्वास करते हैं। सवाल ये कि अस्तित्व की लड़ाई क्या है जो आपने सवाल उठाया, वो अस्तित्व की लड़ाई ये है कि बीजेपी के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई लोकल लीडर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ जिसको कहा जाए शुद्ध बंगला नेता। वो ममता बनर्जी निकल के आई है, वो भी कांग्रेस से आई है। शुभेंदु अधिकारी आए हैं, वो भी टीएमसी से निकल करके आए हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम ये होगी, जो लोकल काम करने चाहिए किसी नेता को, वहाँ पर मोदी जी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर अमित शाह जी जा रहे हैं पीछे जा करके। जो जितने भी सेंट्रल नेता हैं वहाँ पर कोशिश करिए ममता दीदी ये बताने की कि बाहर के लोगों का मुकाबला यहाँ हो रहा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रभु, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। ये जो तस्वीरें हैं ये रोड शो की हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी, दिलचस्प बात यह है वो रोड शो कर रही है। इस वक्त कोलकाता में ही ये रोड शो हो रहे हैं। दोनों के रोड शो की दूरी में महज फासला जो है वो महज 6 किलोमीटर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ कोलकाता, उत्तरी कोलकाता में कर रहे हैं, और मध्य कोलकाता यानी कि सेंट्रल कोलकाता में ममता बनर्जी ये रोड शो कर रही है। पर इसमें एक और बात आती है प्रभु, ये जब लड़ाई होती है तो राष्ट्रवाद भी दो परिभाषा, एक राष्ट्रवाद है, एक राष्ट्रवाद जो पश्चिम बंगाल में आता है, एक हिंदू धर्म की परिभाषा हिंदू पट्टी के लिए अलग और पश्चिम बंगाल में अलग। अब इस लड़ाई में कौन 19 कौन 20 है? असल सवाल तो ये है, किसका पुट भारी दिख रहा है? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि लोकल देखो, भारत विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत की विशेषता है भाई। ये बीजेपी के लोग भी नारा लगाते हैं, मैं विद्यार्थी विषय में था, मैं भी यही नारा लगाता था। अब विविधता में एकता का मतलब क्या है कि बंगाल की जो विविधता है, जो हिंदू धर्म वो फॉलो करते हैं, वो भी हिंदू धर्म है।
वहाँ की माता जो माँ दुर्गा है वो भी हिंदू सब लोग पूजा करते हैं। इसी तरह वहाँ कामाख्या माँ का टेम्पल है वो भी हिंदू धर्म के अंदर है। सवाल ये उठता है कि बंगाल के अंदर जो आज चुनाव जिस इलाके में हो रहा है वो सारी की सारी टीएमसी की सीटें हैं। आप ये मान के जो आपने भी दिखाया था डेटा, मेरे को लगता है वहाँ सारी टीएमसी की सीटें उसी में से अगर, क्योंकि जो नैरेटिव बना है पिछले कुछ दिनों से अखबारों के माध्यम ये बना है कि बंगाल से गेन करेंगे तभी 300 सीटें होंगी। कई लोग कह रहे हैं बंगाल से गेन करेंगे, उड़ीसा से गेन करेंगे, यहाँ से गेन करने के बाद ही 3 सीटों पर पहुँच जाएंगी। तो आज जितनी सीटें हो रही हैं वहाँ पर सारी की सारी टीएमसी की सीटें हैं। इसलिए आज के दिन सारी की सारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर लगी हुई है। उनके खिलाफ एक ममता दीदी जो एक ही मुख्यमंत्री महिला वो खड़ी हुई है। तो सब नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एंटी नेशनलिज्म हो गया। तो ममता ने बड़े चालीकी से इसको रीजनल इशू बना करके, हमारे अस्तित्व का सवाल है, बाहर के लोग आकर के बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारी मछली खाने के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारे पहनावे के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे इसके ऊपर बातें करते हैं। और भगवान जो हमारा है उसके मुकाबले में उनके अपने भगवान है। ये तो बंगला गॉड वर्सेस नॉन बंगला गॉड की बात हो रही है ना। परंतु अस्तित्व की लड़ाई ये है कि बंगाल का सब नेशनलिज्म वर्सेस भारतीय नेशनलिज्म जिसे कहते हैं उसके बीच में लड़ाई। पर आप तो सीधी बात करते हैं ना प्रभु। मेरा सवाल सीधा था, इसमें किसका पुट किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? आपने विश्लेषण पूरा कर दिया, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो मैं सवाल का जवाब बिल्कुल दे रहा हूं। अगर वोट पड़ते हैं सब नेशनलिज्म के ऊपर तो पलड़ा ममता का है, क्योंकि आपने देखा 3 इलेक्शन जीत चुकी हैं, तीनों के अंदर उनकी वोट परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। आपने बड़ी आंकड़ा दिया है, हर बार बढ़ते। और बीजेपी की भी बड़ी है। बीजेपी की इसलिए बड़ी है कि कांग्रेस सीपीएम के वोट उनकी तरफ गए हैं, क्योंकि उनके जितने वोट कम हुए उतने लगभग बीजेपी की तरफ जुड़ गए हैं। तो बीजेपी ने कोई ममता के वोट नहीं छीने अभी तक। तो डायरेक्ट फाइट अभी आकर के, अभी कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो मैं कह रहा हूँ कि सब नेशनलिज्म वहाँ काम कर गया। कि जैसे आपने कहा कि जब हम बात करते हैं मोदी को तीसरी बार मोदी, तो मोदी वेस्ट बंगाल से ऊपर हैं, वेस्ट बंगाल से बड़े ऊपर हैं, अपने आप को राष्ट्रीय नेता हैं और रहेंगे, वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। परंतु वहाँ पर अगर रीजनल इशू कर गए इस बार, क्योंकि इस बार वो नेशनलिज्म की 2019 की लहर नहीं है। लहर ये है कि कौन वहाँ पर जाकर के अपना अस्तित्व बना सकता है। तो मैं सीधी बात ये कहूँगा, अगर सब नेशनलिज्म ममता करने में तैयार होगी, वहाँ पर उन्होंने लोकल रीजनल इशू को कर दिया कि हमारा प्राइड खतरे में है, तो वहाँ कठिनाई हो सकती है बीजेपी, वहाँ कठिनाई हो सकती है। आप ये कह रहे हैं इसके अंदर, एक मिनट प्रभु, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।